बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जो कि है हमारे पास BaL1 रिएक्शन। चलें जी, यहाँ देखते हैं हमारे पास कौन से रिएक्शन है, कैसे हो रहे हैं। तो हमारे पास ये है BaL1 रिएक्शन, जो हमारे पास मैकेनिज़्म वगैरह बताया गया है। हमने ये पीछे जो है आइसोमेरिक अल्कोहल, पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें एक लास्ट एविडेंस था जिसमें आइसोमेरिक अल्कोहल बन रहे थे, तो वो ये वाली चीज़ रिमेनिंग थी। तो ये आप लोग वहाँ उस वीडियो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी था वो ये भी लिख सकते हैं। इसके आगे जो है ये एक डिराइव करके एग्जांपल मैंने दी है कि आइसोमेरिक अल्कोहल ऐसे बनते हैं, ठीक है जी। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। मेरे पास है BaL1 जो है वो मैकेनिज़्म है या रिएक्शन है जिससे हम कहते हैं कि हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस विद अल्कोहल ऑक्सीजन बॉन्ड फिजन है, ठीक है जी। अब जो है हमारे पास ये पहले तो एक चीज़ ये समझें कि मेरे पास BaC1 मैकेनिज़्म जो होता है वो मॉलिक्यूलर बेस कैटालाइज एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज जो होती है ये होता है, लेकिन ये अभी तक फाउंड नहीं किया गया। इट इज़ स्टिल नॉट फाउंड। तो इस चीज़ को आप लोग छोड़ दें। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो मेन ये वाला है, क्योंकि ये तो हमारे पास फाइंड ही नहीं है, अभी तक उन लोगों ने फाउंड ही नहीं किया, तो ये हमें नहीं पता कि कैसे जो है होगा। हम आज जो पढ़ेंगे वो ये वाली चीज़ पढ़ेंगे, BaL1 मैकेनिज़्म। यूनिमॉलिक्यूलर बेस कैटालाइज जो हाइड्रोलिसिस है विद अल्काइल बॉन्ड क्लीवेज हो रही है हमारे पास, ठीक है जी। बॉन्ड फिजन हो रही है। बॉन्ड फिजन का मतलब कि हमारे पास कोई चीज़ टूट के जो है वो छोटी छोटी चीज़ें बना रही है, मीन्स के प्रोडक्ट बना रहा है। इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, फाउंड इन स्पेशल केसेज वेयर द अल्काइल ग्रुप ईस्टर इज एबल टू फॉर्म स्टेबल कार्बोनियम आइन। मीन्स के हमारे पास एक तो ये कॉमनली फाउंड नहीं होता और बहुत ही रेयर केसेस में होता है, और वहाँ भी इसे जो है स्टेबल कार्बोनियम आइन बनाना पड़ता है कि ये हमारे पास 3 कंडीशंस दी गई हैं जिस पे ये स्टेबल कार्बोनियम आइन बनाता है। जैसे एग्जांपल ईस्टर ऑफ टर्शरी अल्कोहल, इसमें तकरीबन टर्शरी अल्कोहल होते हैं क्योंकि वो स्टेबल कार्बोनियम आइन बना सकते हैं, ठीक है। इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप at the alkyl group of alcohol of ester. It is also facilitated by the presence of highly ionizing solvent which stabilize the carbonium ion, and also facilitated by the लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस विच इज सप्रेस द BaL2 मैकेनिज़्म। एक चीज़ ये समझने की है कि हमारे पास जो भी कार्बोनियम आयन स्टेबल बन रहा है इस रिएक्शन में वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। पहले तो सबसे पहले कि आप लोगों ने ये चीज़ नोट करनी होगी कि यहाँ जो ईस्टर अल्कोहल बना रहा है, ईस्टर टूट के अल्कोहल बना रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाला ग्रुप लगा होगा। और हमारे पास जो है ये फैसिलिटेट इस चीज़ से भी होता है कि हम हाई आयोनाइजिंग सॉल्वेंट यूज़ करें, ठीक है। 2 चीज़ें ये हो गई, और जो कि हमारे पास स्टेबल करता है हाई आयोनाइजिंग सॉल्वेंट किस चीज़ को, कार्बोनियम आयन को स्टेबल करता है। या फिर हमारे पास जो है लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस होगी, क्योंकि हमारे पास BaL2 रिएक्शन जो है वो सप्रेस हो जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग आप कंसंट्रेशन ऑफ बेस यूज़ करेंगे या हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ये वाला रिएक्शन हो जाएगा बायोमॉलिक्यूलर, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए कि हमारे पास जो है अल्काइल था, तो अल्काइल वाला यहाँ से टूटेगा, जब ये यहाँ से टूटेगा तो ऑटोमेटिकली ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के सर पे आ जाएंगे। जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के सर पे आ जाएंगे तो हमारे पास जो है क्या होगा, इस पे नेगेटिव होगा, ऑटोमेटिकली ये यहाँ से चला गया तो इस पे पॉजिटिव आएगा। अगर अब इस पे वाटर रिएक्ट करता है तो इसकी तो डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वाटर के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। इसकी भी 2 आइसोमेरिक फॉर्म यहीं बता दी गई हैं कि रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करें, क्योंकि ये C है। अब इसके यहाँ से भी अटैक कर सकता है वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो पहले यहाँ से करवाया फिर इस साइड से करवाया, तो 2 हमारे पास आइसोमेरिक फॉर्म्स बन गए हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब OH नेगेटिव आएगा। अब इसमें हमने डीप्रोटोनेशन एक लास्ट वाले स्टेप में करवानी है, क्योंकि हमने इस ऑक्सीजन को स्टेबल करना है। अब डीप्रोटोनेशन में एक H तो चला गया, ये बन गया अल्कोहल हमारे पास स्टेबल। अब जो H चला गया वो पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये वाटर बना लेगा, तो हमारे पास अल्कोहल और वाटर आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब एविडेंसेस की तरफ चलते हैं। एविडेंसेस देखते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास इट इज़ फाउंड दैट दिस मैकेनिज्म फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ओनली विद रिस्पेक्ट टू ईस्टर। हमारे पास ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन था जिसमें हमारे पास जो है सिर्फ रेट जो है किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ईस्टर पे डिपेंड कर रहा है। के जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है जी।
एविडेंस क्या बोल रहा है कि व्हेन द लेबल ईस्टर, अगर मैं ऑक्सीजन ईस्टर के ऑक्सीजन को जो हूँ आइसोटोपिक ऑक्सीजन 18 लेबल करती हूँ उसके ऊपर, तो मेरे पास जो है ये लेबल वाला ऑक्सीजन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा, अल्कोहल में नहीं आएगा। आप लोगों ने सारे रिएक्शन में एक चीज़ याद कर लेनी है कि हमारे पास जो है अगर अल्काइल बॉन्ड क्लीवेज होगी तो 18 वाला हमारे पास कार्बोक्सिलिक में आएगा, और अगर असाइल वाली होगी तो वो अल्कोहल में आएगा। ये चीज़ें आप लोगों ने याद कर लेनी है, सबके लिए सेम है, ठीक है जी। विच मीन्स दैट अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड इज क्लीव्ड। अब हमें ये डिनोट कर रहा है कि हमारे पास अल्काइल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन क्लीव हुआ है। ये देखिए कि अब मैं यहाँ से ऐसे करती हूँ, फिर वाटर लास्ट में जैसे ऐड हो रहा था यहाँ से ऐसे होगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा, फिर हमारे पास जो है वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर रिएक्ट करेगा और ये जो है ROH बना लेंगे, क्योंकि इस पर रिएक्ट करेगा, इसका एक H जाएगा जो OH नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, इसका एक H जो लास्ट वाला स्टेप था, और यहाँ जो है हमारे पास अल्कोहल आ जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ H जुड़ रहा था हमारे पास, इसमें कुछ नहीं गया, तो ऑक्सीजन 18 वाला जो था वो अल्कोहल में ही रहेगा, ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि अगर मैं लेबल करूं ईस्टर को तो अल्कोहल में ऑक्सीजन आएगा, आइसोटोपिक ऑक्सीजन, जो कि हमारे पास कह रहा है कि अल्काइल बॉन्ड क्लीवेज है। अगर यहाँ से असाइल होती तो ये हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाता, या हमारे पास जैसे पीछे आ रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हमारे पास असाइल बॉन्ड क्लीवेज को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो अल्काइल बॉन्ड क्लीवेज है, अल्कोहल में आ रहा है, ठीक है जी। अब थर्ड वाले को देखते हैं, मैं लेबल वाटर H2O। अगर मैं अब वाटर, पहले मैंने ईस्टर को लेबल किया, फिर मैंने अगर वाटर को लेबल किया, तो ये वाली चीज़ जो है लास्ट में ऐड हो रही थी, किस चीज़ में ऐड हो रही थी, अल्कोहल में ऐड हो रही थी, जिसमें अल्कोहल में से एक फिर H जा रहा था जो वाटर बना रहा था लास्ट में, ऐसी बात थी ना। तो अगर मैं इसको वाटर को मैं लेबल करूं, तो वाटर को जैसे लेबल करूंगी मेरे पास ये अल्कोहल में चीज़ आएगी। यहाँ मैंने ईस्टर को किया, मेरे पास ये आ रही थी, अब मैंने जैसे वाटर को किया तो मेरे पास फिर से ये जो है किस चीज़, ऑक्सीजन, ये अल्कोहल में, सॉरी यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में आ रही थी, ठीक है जी, और यहाँ अल्कोहल में आ रही है। तो हमारे पास ये डिनोट हो गया कि हमारे पास अल्काइल बॉन्ड क्लीवेज है, ना कि असाइल बॉन्ड क्लीवेज है। When optically active ester is used and the alcohol formed is optically inactive, it is racemization, which means that the carbonium ion is formed, which then is attached to either side by nucleophile। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि मेरे पास दो आइसोमेरिक फॉर्म मैंने वही रिएक्शन में बता दिए थे कि मेरे पास चांस होता है कार्बन, ये देखें ये कार्बन ऐसे था ना, तो यहाँ से भी न्यूक्लियोफाइल का चांस था अटैक करने का, यहाँ से भी वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, ठीक है जी। अब मैं जो हूँ यहाँ से भी अटैक करवाऊँ या यहाँ से अटैक कराऊँ, मेरे पास 50-50% चांस है। 50-50 का मतलब यही होता है कि वो रेस में मिक्सचर बना रहा है, दो आइसोमेरिक अल्कोहल या दो आइसोमेरिक फॉर्म्स बना रहा है, जैसे मैंने पीछे रिएक्शन में अभी दिखाया है, ठीक है जी। अब जो है एंड हैंस इट रेसिमाइजेशन मिक्सचर इज फॉर्म विच इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब हमारे पास रेसिमाइजेशन आ रही है तो हमारे पास ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ये देखें कि मेरे पास जो है अब ऐसे मैंने अल्काइल बॉन्ड, तो अल्काइल बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो रहा था, ठीक है जी। अब चांस जो है हमारे पास जो है किस चीज़ का है, यहाँ से भी कर सकता है, मीन्स के मेरे पास ये नेगेटिव इस पर आ गया, अगर मैंने अल्काइल बॉन्ड क्लीवेज की, नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आ गया तो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया। अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो मेरे पास जो है न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी कर सकता है, इस साइड से, क्योंकि C ऐसे है, ठीक है जी। तो एक बार इस साइड से कर लिया है और एक बार इस साइड से, तो मेरे पास ये क्या, दो आइसोमेरिक फॉर्म बन गए, रेसिमाइजेशन मिक्सचर बन गया, ठीक है जी। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं देखती हूँ कि BAL2 मैकेनिज़्म हमें क्या कहता है। ये बायोमॉलिक्यूलर है, वो हमने यूं नहीं पढ़ा था, ये बायोमॉलिक्यूलर है। बायोमॉलिक्यूलर बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस विद अल्काइल बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। L जो है वो अल्काइल को डिनोट कर रहा है, C असाइल को कर रहा है, 2 यूनिमॉलिक्यूलर को कर रहा है, 2 बायोमॉलिक्यूलर को कर रहा है, 1 यूनिमॉलिक्यूलर को कर रहा है, B हमारे पास जो है वो बेस कैटलाइज को कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इट इज़ फाउंड इन रेयर केसेस, ये भी बहुत ही रेयर केसेस में पाया जाता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रोलिसिस ऑफ बीटा लैक्टोन्स, ये हमारे पास बीटा लैक्टोन्स में होता, वो गैमा लैक्टोन्स में था एक रिएक्शन जो हमने पीछे पढ़ा, और ये बीटा लैक्टोन्स में है। वन ऑफ द एग्जांपल इन रिएक्शन बिटवीन मिथाइल बेंजीन एंड सोडियम मेथॉक्साइड इन मेथनॉल टू फॉर्म डाईमिथाइल ईथर एंड सोडियम बेंजोएट। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल इस रिएक्शन की दी गई है, जिसमें वो कहते हैं कि मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन सोडियम मेथॉक्साइड के साथ करवाएंगे इन मेथनॉल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी कि डाईमिथाइल ईथर बन रहा है और सोडियम बेंजोएट बन रहा है। हमारे पास SN2 रिएक्शन जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास और जो है ये
क्या चीज़ अल्काइल बॉन्ड क्लीवेज हो रही थी, तो यहाँ से R निकलेगा तो OH जो है इसके साथ अगर होता है तो ये अल्कोहल बन जाएगा और उस पर नेगेटिव आएगा तो ये वो सॉल्ट वगैरह जो था वो बनाएगा। जो भी हमारे पास कोई भी बेस यूज़ हो रही है तो उसका पॉजिटिव पार्ट आके जुड़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, हाई आयनाइजिंग सॉल्ट जो था हमने जैसे पीछे पढ़ा है। अब इसकी एक एग्जांपल हमारे पास दी हुई है जो पीछे भी बताई है कि हमारे पास जो है ये Me है, ये O और ये C डबल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ से क्लीवेज करती हूँ तो मेरे पास अच्छा अब हमारे पास जो है ये रिएक्टिंग के तौर पे दिया हुआ है हमारे पास। कैसे होगा कि अगर मैं जो हूँ यहाँ से करूँ, यहाँ से तो नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन इस साइड पे है तो हमारे पास में ये वाला पार्ट जो है यहाँ से होगा। अगर ये आप लोगों को इस साइड पे दें या उस साइड पे ऑक्सीजन दें, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा ऑटोमेटिकली और ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से जैसे जाता है तो मेरे पास नेगेटिव वाला किस चीज़ को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव वाले पार्ट को। पॉजिटिव वाले पार्ट को करके इसने सॉल्ट बना लिया। अब मेरे पास ये चीज़ बच गई भाई, ये चीज़ बच गई तो ये ऑक्सीजन और ये नेगेटिव पार्ट इसके साथ मिल जाएगा और ये चीज़ बना लेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी टफ एग्जांपल है, आप लोगों ने जो है अगर इसे स्किप करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम में लिखने के लिए बहुत ही अच्छी एग्जांपल है जो ये फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो दिस फॉलो सेकंड ऑर्डर, हमें पता है कि ये बायोमॉलिक्यूलर है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सेकंड ऑर्डर होगा। बेस भी साथ में ऐड हो रही है तो बेस के की कॉन्सेंट्रेशन भी जो है उस पर भी रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, ईस्टर और बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे। चलें जी, सो द रिएक्शन इज़ बायोमॉलिक्यूलर, तो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी 2 हुई। व्हेन द लेबल ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ईस्टर इट इज़ अपेयर इन कार्बोक्सिलेट आयंस नॉट इन द अल्कोहल, सो इट शो दैट अल्काइल बॉन्ड इज क्लीव्ड। अगर एक चीज़ समझें कि अगर अब ये वाला लेबल है तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट जो है इसके साथ जो बाद में Na वगैरह या पॉजिटिव जो भी जुड़ेगा वो तो रिएक्शन की बात थी, लेकिन आप लोगों ने यहाँ सिर्फ जो है आयन की बात करनी है क्योंकि अभी तक हमने सिंपल ये रिएक्शन यहाँ बता रहे हैं। तो हमारे पास ये जो है अल्कोहल में अपेयर नहीं होगी बल्कि कार्बोक्सिलेट आयन में होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर हमने ये देखना है कि व्हेन दी ऑप्टिकल एक्टिव ईस्टर इज़ यूज्ड देन अल्कोहल फॉर्म्ड इन ऑप्टिकल इनएक्टिव रेसिमाइजेशन। अच्छा, रेसिमाइजेशन यहाँ भी फॉर्म होगी, हमने जैसे इसके स्टार्ट के रिएक्शन में देखा है। अब ये देखें कि हमारे पास 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स बन रही थी। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि हमारे पास 50-50% चांस है कि वो अटैक यहाँ बैक से भी कर सकता है और फ्रंट से भी कर सकता है। तो हमारे पास क्या चीज़ बनी, 2 आइसोमेरिक फॉर्म बनी। हमारे पास जो है यहाँ अलीले के रीअरेंजमेंट अकर होगी। ठीक है, कि शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड वगैरह हो सकता है। तो यहाँ तक हमारा ये वाले टॉपिक सारे क्लियर हो गए हैं। BAC1 और जितने भी रिएक्शंस थे इसके 7 रिएक्शंस हमने पढ़ लिए हैं। जो को फाउंड नहीं हुए थे तो वो हमने नहीं पढ़े क्योंकि हमें नहीं पता कि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है। ठीक है जी, अब यहाँ तक हमारे पास जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अगली वीडियोज़ में मिलते हैं। चलें जी, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।